दुनिया में अक्सर कई देशों के बीच कई सारे जंग हम लोग को देखने को मिलते हैं और कई सारे देश अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो पुराना दुश्मनी है, उधर इसराइल और गाजा में जो युद्ध होता है, या फिर अमेरिका और चाइना का जो बनता नहीं है, अभी रशिया और यूक्रेन का। लेकिन इन सब जंग में एक एक देश हमेशा कॉमन रहता है, वो है यूएसए। यूएसए हर एक देश में का जो भी प्रॉब्लम्स होता है, चाहे वो गल्फ वॉर हो या फिर इसराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध हो रहा है, वहां पर यूएसए का इन्वॉल्वमेंट हमेशा देखने को मिलता है। और कल ठीक ऐसा ही कुछ हुआ वेनेजुएला में, जब वेनेजुएला में कल रात को तकरीबन 1 या 2 बजे जब उनके देश में यूएसए ने स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक्स किए गए, जहां पर उनके जो प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के निकोलस मुडरो का, वहां पर वो जहां पर रहते हैं उसके आसपास के जगहों में उधर हमला कर दिया गया। आखिर क्यों? क्योंकि अगर बोला जाए तो फिर यूएसए और वेनेजुएला का वेनेजुएला में जो भी सत्ता में आते हैं, यूएसए को कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि यूएसए हमेशा से यही चाहता था कि वेनेजुएला में जो भी सत्ता में है वो उनके पार्टी या फिर उनके इशारों पे चलने वाला ऐसा कोई व्यक्ति हो, क्योंकि ये यूएसए ये सब में मास्टर होंगे। और कल ऐसा ही कुछ हुआ और आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि अब वेनेजुएला का जो कंट्रोल है उनके हाथों में होगा। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है निकोलस मुंड्रो, वो अब कस्टडी में है। क्यों? क्योंकि यूएसए ने कल उनको अरेस्ट कर लिया और इनके 3 मेन वजह, एक है ड्रग कार्टेल, एक है नार्को टेररिज्म और कोकेन इंपोर्शन। और ये सब ऐसा इसलिए उनको अरेस्ट किया गया क्योंकि यूएसए ने कहा कि वो ये सब ड्रग्स और जितने भी ये सब एंटी टेररिज्म ये सब है, ये सब वो कर रहे थे ताकि यूएसए को वो लोग तबाह कर सके। यूएसए में उन्होंने ये एलिगेशन लगाया यूएसए ने कि उनके जो प्रेसिडेंट है वो यूएसए में ऐसे ड्रग्स सप्लाई कर रहे थे ताकि यूएसए के जो यूथ थे वो लोग ड्रग्स के एडिक्शन में सब बर्बाद हो जाए। यही सब ऐसे चीजें हैं जो इसके कारण यूएसए ने कल जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है उनको अरेस्ट कर लिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने यही बोला है कि अब यूएसए का जो कंट्रोल है अगले इलेक्शन से पहले वो अब उनके हाथों में होगा। इसके बाद कई सारे देशों ने तो यूएसए को सपोर्ट जताया और कई सारे देश ऐसे भी है जो उनके खिलाफ ऐसे बोले, जैसे चाइना ने यूएसए को इस चीज को कड़ी निंदा की, लेकिन वहीं पर इसराइल ने इस चीज को बहुत बारीकी से सपोर्ट किया। इंडिया का अभी तक इस चीज के ऊपर कोई बयान नहीं है और अगर बोले इतिहास में पीछे जाए तो फिर ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जॉर्ज बुश जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी ऐसा ही ऑपरेशन किया गया था पानामा में। वो एक ऐसा ही देश है जहां पर ऐसा कहा जाता है कि यूएसए के जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स है वो सब लोग ऐसे ड्रग ट्रैफिकिंग में ये सब में इन्वॉल्व थे ताकि यूएसए को वो लोग तबाह कर सके। तो फिर अब अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि 2026 का जो स्टार्ट है वो हम लोग को ऐसे ही एक जंग की तरफ हम लोग को देखने को मिला है। तो फिर अब देखने की बात यह है कि अगला कदम क्या होता है, क्या जितने भी देश है, साउथ अमेरिकन देश है, उस चीज के ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे, यूएन कैसे रिएक्ट करेगा, इंडिया कैसे रिएक्ट करेगा। ऐसे ही आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इनिशिएटिव फॉर गुड के साथ जुड़े रहिए। आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।